एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, मुझ में क्या कमी है? यहाँ जितने भी भिक्षु हैं सब किसी न किसी स्तर पर अपनी साधना करके पहुंच रहे हैं। सबको कुछ ना कुछ मिल रहा है, परंतु बहुत प्रयास और प्रयत्न करने के बाद भी मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका। मैं कहीं नहीं पहुंच सका। मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूं। जैसा मैं सांसारिक जीवन में परेशान था वैसा ही मैं अभी भी हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझ में क्या कमी रह गई। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में कमी तो किसी के पास भी नहीं है। सब एक जैसी योग्यता रखते हैं, परंतु कुछ अपनी योग्यता का उपयोग करते हैं और कुछ अपनी योग्यता को भुलाकर अयोग्यता को याद रखते हैं। जो हमेशा अपनी कमियों को दोहराते हैं और अपने आप को कम समझते रहते हैं वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। इसके उल्टे जो व्यक्ति अपने कमियों को भुलाकर अपनी योग्यता को पहचानते हैं वह हमेशा सफलता प्राप्त करते हैं। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैं भी तो अपने सांसारिक जीवन की कमियों को छोड़कर आपके पास आपकी शरण में आया हूं। अपनी योग्यता को जानने आया था, परंतु सब कुछ करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। बुद्ध ने कहा, दो घोड़े जिसमें एक बीमार है और एक स्वस्थ है, उन दोनों की योग्यता क्या है? शिष्य ने कहा, दोनों घोड़े चाहे वह बीमार हो या स्वस्थ हो, दोनों की योग्यता तेज दौड़ना ही है। बुद्ध ने कहा, दो घोड़े जिनमें एक घोड़ा पूर्णतः स्वस्थ है और एक घोड़ा बीमार है और जख्मी भी है, इसमें कौन सा घोड़ा तेज दौड़कर आगे निकल सकता है? शिष्य ने कहा, बुद्ध, अवश्य ही वह घोड़ा जो स्वस्थ है तेज दौड़कर आगे निकल पाएगा। बुद्ध ने कहा, अगर उस बीमार और जख्मी घोड़े को आगे निकलना हो तो वो घोड़ा कैसे आगे निकल सकता है? शिष्य ने कहा, वह बीमार और जख्मी घोड़ा तब तक आगे नहीं निकल सकता जब तक कि वह स्वस्थ ना हो जाए। बुद्ध ने कहा, अगर वो घोड़ा बिना स्वस्थ हुए ही आगे निकलना चाहे तो? शिष्य ने कहा, तब वो घोड़ा कभी भी उस स्वस्थ घोड़े से आगे नहीं निकल सकेगा। वह थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जरूर सकता है, परंतु कभी भी तेज दौड़कर मंजिल पर नहीं पहुंच पाएगा। बुद्ध ने कहा, वह घोड़ा अपनी बीमारी और अपनी जख्मों से प्रेम करता हो और उसे बीमार और जख्मी रहने में मजा आता हो और वह अपनी बीमारी और अपनी जख्म रोज बढ़ाता हो, तब वह कितना चल सकेगा? और ये भी चाहता हो कि वह उस तेज दौड़ने वाले घोड़े से आगे निकल जाए। क्या ये संभव हो सकेगा? शिष्य ने कहा, ऐसा नहीं हो सकेगा, बल्कि वह घोड़ा तो कहीं पहुंच ही नहीं सकेगा। बुद्ध ने कहा, बस इसी कारण से तुम नहीं पहुंचे। वह जख्मी घोड़ा कोई और नहीं, तुम ही हो। शिष्य ने कहा, बुद्ध, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम ये समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक गांव में एक युवा रहता था। उसने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजा रखे थे। एक दिन एक युवती के प्रेम में पड़कर वह अपने उन सारे सपनों को भूल गया। उसे लगने लगा कि जैसे वह युवती ही उसकी सारी दुनिया है। एक बार वह मिल जाए तो फिर सुख ही सुख है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर सबसे लड़ झगड़ कर आखिरकार अंत में उसने अपने प्रेम को पा लिया। उसने उस युवती के साथ विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उस युवक पर जिम्मेदारियां आ गई। अब उसने धन कमाना शुरू किया। उसने बहुत मेहनत की। वह अपने घर से दूर भी चला गया, धन कमाया और उस धन को अपने घर अपनी पत्नी के पास भेजने लगा। वह मेहनत करता, धन कमाता और घर भेजता। 6 महीने में 1 या 2 बार वह मुश्किल से घर आ पाता। एक दिन उसे अपने काम से निकाल दिया गया। वह वापस घर आ रहा था। उसे पत्नी की बहुत याद आ रही थी, परंतु उसके मन में शक का कीड़ा भी था। वह अकेली कुछ गलत तो नहीं कर रही होगी। मैं इतना समय बाहर रहता हूँ, कहीं वो बहक तो नहीं गई होगी। ऐसे ही बहुत सारी बीमारियों को मन में लेकर वह घर पहुंचा। रात का समय था, कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसने बिना आवाज के दरवाजे से झांकने की कोशिश की। उसने देखा उसकी पत्नी के साथ एक पुरुष है। यह देखते ही उसके शक यकीन में बदल गए। वह दुखी हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। अपनी पत्नी के द्वारा धोखा दिए जाने के कारण वह व्यथित था। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था उसके साथ वो ऐसा कैसे कर सकती है। इधर उधर भटकने लगा, हर किसी को अपनी दुख की कहानी सुनाने लगा। लोगों द्वारा उसे सांत्वना दिए जाने पर उसे बहुत अच्छा लगता। जब लोग उसकी पत्नी की बुराई करते और कहते कि वह तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती थी, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब उसे बहुत खुशी मिलती थी। अब उसे दुख रहने में मजा आने लग गया था। वह हमेशा कमजोर सा, बीमार सा, दुखी सा रहता और अपनी पत्नी के धोखे को याद करके रोता रहता। एक दिन उस युवक ने एक भिक्षु को देखा। उसे देखकर उसे लगा कि सांसारिक जीवन में जीने जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए उसे भिक्षु बन जाना चाहिए। इसलिए वह भिक्षु संघ में शामिल हो गया। यहाँ भी वह अपनी आप बीती सबको सुनाता रहता। वह चाहता कि सभी उसे सांत्वना दे, वह उसके दुख को समझे, उसके साथ दुखी हो। परंतु बाकी भिक्षु एक स्वस्थ घोड़े की भांति अपने ध्यान की यात्रा में भाग रहे थे,
परंतु वह भिक्षु एक बीमार और जख्मी घोड़े की तरह, जिसे अपनी बीमारी और जख्म उड़ेदने में मजा आता, बस दौड़ने के मनसा मन में लिए परेशान रहता, जबकि वह ये नहीं जानता था जिस पुरुष को उसने अपनी पत्नी के पास देखा था वह उसकी पत्नी का भाई था, जो अपनी बहन के बीमार होने पर उसकी देखभाल के लिए वहां आया था, क्योंकि उसका पति तो उसके पास था ही नहीं। ये सुनते ही वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर गया और कहा, हे बुद्ध, ये तो मेरी ही कहानी है। मैं अपनी पत्नी को छोड़कर आया था, मुझसे ये क्या भूल हो गई? मैंने उससे क्यों नहीं पूछा? बिना सत्य का पता लगाए मैं उसे छोड़कर आ गया। हे बुद्ध, मैं वापस जाना चाहता हूँ, क्या मुझे आप आज्ञा देंगे? बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहे तो यहाँ रुककर वह प्राप्त कर सकते हो जो वह बीमार घोड़ा कभी नहीं पा सकता। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, आप सत्य कहते हैं, परंतु मेरा मन अभी यहाँ नहीं है, मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, ध्यान रहे, जीवन में दुखी होने के लिए इतने मौके नहीं है जितना कि सुखी और खुश रहने के लिए, परंतु हमारी आदत ही कुछ ऐसी हो गई है। हमें जरा सा दुख होता है तो हम उसे सर पर उठाकर चारों ओर घूमते रहते हैं। हमें अपने दुखों में मजा आता है, और अगर दुखों में मजा नहीं आता तो लोग दुख छोड़ नहीं देते, लेकिन वह उन दुखों को सबको बताते हैं, बताने का आनंद लेते हैं और खुश होते हैं। हम अपने दुख से चिपक जाते हैं, हम खुद ही उसे छोड़ना नहीं चाहते, इसी कारण हम हमेशा दुखी होते हैं। इस दुनिया में सभी दुख से भाग रहे हैं और दुख की ओर ही भाग रहे हैं। जो इस सत्य को जानता है वह उन हजार कारणों को पकड़ता है जो खुशी देते हैं, सुख देते हैं, और उस कारण को हमेशा छोड़ देते हैं जो दुख का कारण बनता है। हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो हम उसे छोड़ देते हैं, परंतु दुख हमें अच्छा नहीं लगता और हम उसे छोड़ भी नहीं पाते। जब दो लोग आपस में लड़ते हैं तो वह जानते हैं कि लड़ने से दुख पैदा होगा, फिर क्यों हम आपस में लड़ते हैं? ये संसार मनुष्य रूप में बीमार घोड़ों से भरा है, जो हमेशा अपने घावों को भरा रखते हैं। उन्हें इसमें मजा आता है, उन्हें दुखी होने में मजा आता है। वह हमेशा सताए हुए दिखाई देते हैं, वह अपने द्वारा ही सताए जा रहे हैं। याद रखना, तुम वापस तो जरूर चले जाओगे, परंतु अपना जीवन ध्यान पूर्वक जीना, क्योंकि दुखी होने का एक कारण हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने नाचता रहेगा, परंतु उसके पीछे सुखी होने के हजार